आदरणीय देवियों, सज्जनों, विद्वतजनों को सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ और आत्म परिचय भाग 14 के विषय में आपसे बात करने जा रहा हूँ। आज इसके अंतर्गत देवी देव उपासना में सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम लोग अपने घरों में नित्य के पूजन में, नित्य के पाठ में अथवा विशेष अवसर पर यदि हम उपासना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो कलश के ऊपर दीपक जलाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। कलश पर वरुण देवता का निवास होता है, उस पर अग्नि देवता को स्थापित करने से जल देवता और अग्नि देवता वरुण देवता आपस में एक दूसरे के शत्रु देवता हैं और नाराज होते हैं। इसलिए वरुण देवता का स्थान है उत्तर और पूर्व का कोना, ईशान कोण में हमें कलश रखना चाहिए। उसके ऊपर नारियल रखना चाहिए, पानी का नारियल हो या गरी का गोला हो, क्योंकि पानी के नारियल में वरुण देवता स्वयं प्रकट होते हैं। उसमें कोई जल बाहर से नहीं भरता है, वो नेचुरल होता है। आग्नेय कोण में पूरब और दक्षिण के कोने में दीपक हमें जला करके रखना चाहिए और वरुण देव से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम तत्त्वमयामि वर ब्रह्मणो बंदमाना तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधिर्सग्वं समान आयुः प्रमुखी। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। उनको प्रणाम करें। इसके बाद दीपराज देवता को आग्नेय कोण में स्थापित करें। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम दुष्प्रवृत्ति विनाशाय पूजा दीपो नमो अस्तुते। लेकिन हम लोग चाहे पुत्र का विवाह हो, पुत्री का विवाह हो, मंडप में जो कलश रखते हैं उसके ऊपर दीपक जलाते हैं, तो हमारी प्रथम पूजा ही ये व्यवधानित हो जाती है, खंडित हो जाती है। क्योंकि ऐसे दो देवता जो एक दूसरे के शत्रु हैं उन्हें हम एक साथ नहीं रखना चाहिए। हमें यदि हम रखते हैं तो यह पितृदोष के अंतर्गत आता है और कहीं न कहीं हमारी संतान और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में इसका दंड भी भोगना पड़ता है। इसीलिए विवाह में हम ऐसे करते चले आ रहे हैं, पूजन पाठ में ऐसे करते चले आ रहे हैं, तो एक अग्नि की तरह प्रज्वलित रहता है और दूसरा जल की तरह शीतल रहता है, सहन ही करता है। तो पति और पत्नी के बीच में हमेशा लड़ाई और झगड़े हुआ करते हैं, जीवन में शांति नहीं आती है। तो यह हमें ध्यान देना चाहिए कि कलश के ऊपर हम दीपक न जलाएं किसी भी पूजा में। कलश के ऊपर हम सुंदर पानी का नारियल रखते हैं और पूजन करते हैं, तभी जो है हमारी पूजा का आरंभ अच्छे ढंग से होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम केवल 5 देवताओं का पूजन करते हैं जो मुख्य हैं: भगवान गणेश, गौरी माता, शंकर जी, विष्णु भगवान और सूर्य भगवान। इन 5 देवताओं का हम पूजन करते हैं।
इसलिए हमें इन देवताओं के अनुकूल जो इन्हें पूजन में फल उपयुक्त होता है वही समर्पित करना चाहिए। पंडित जी लिख देते हैं पंच फल, कभी कोई नहीं पूछता कि पंच फल कौन कौन से पंडित जी हैं, वो भी बता देंगे। आपके भी मन में आए कि जो समझ में आए ले लो। हम अपने शादी विवाह बेटियों के या बेटों में हम ये दोनों पक्षों से तय करते हैं कि भोजन में कौन सा मेनू होना चाहिए, लेकिन भगवान के लिए हम यही कि जो उपलब्ध हो जाए। नहीं, 5 फल पांचों देवताओं को जो अच्छा लगता है उनकी पसंद के फल हमें समर्पित करना चाहिए। वो पसंद का फल मैं आपको बता रहा हूं। भगवान गणेश जी को कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, कैथा और जामुन का फल बहुत ही प्रिय होता है, लेकिन कैथा और जामुन का हर महीने में नहीं मिलता है, तो हम उनके लिए केले का फल समर्पित कर देते हैं। भगवान विष्णु को भी केले का फल पसंद है। भगवान शिव जी को सफेद फल नारियल का फल अत्यधिक पसंद है, इसलिए हमें उन्हें समर्पित करना चाहिए। गौरी माता को अनार का फल बहुत ही प्रिय है, समर्पित करना चाहिए। और पांचवें देवता सूर्य भगवान हैं, उनको जो है सेब समर्पित करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये 4 फल में ही पांचों देवता समर्पित अपने इच्छा के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार हम उन्हें समर्पित करते हैं और करना चाहिए। इसमें कभी भी एक्सक्यूज नहीं मानना चाहिए, करना चाहिए। भगवान विष्णु से गणेश जी ने कहा, गणेश जी उनके भांजे हैं, कहा मामा जी मेरा फल तो कैथा और जामुन हर महीने में नहीं मिलता, आपका कदली फल मुझे अच्छा लगता है, आप कृपया मुझे देने की कृपा करें। उन्होंने कहा, भांजे गणेश जी जरूर मैं करूंगा, लेकिन आपका जो मिष्ठान है, आपकी जो मिठाई है, मोदक या लड्डूअन को भोग लागे संत करे सेवा, वो मुझे भी आप समर्पित कर दें। तो दोनों लोग एक्सचेंज ऑफर में हम लोग अपने भक्तों के द्वारा दिए गए फल और नैवेद्य को स्वीकार करेंगे। 5 प्रकार की ऐसे मिठाई भी गणेश जी का और भगवान विष्णु का, नारायण का लड्डू, लाल मिठाई माता गौरी को, लाल मिठाई सूर्य भगवान को और सफेद मिठाई भगवान शंकर जी को अति ही प्रिय है। इसी प्रकार से 5 प्रकार का फूल, जो पीला फूल है, गेंदे का फूल या कोई अन्य फूल पीत रंग का जो है, वो गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को पसंद है। सूर्य भगवान को लाल फूल पसंद है, भगवान शिव जी को सफेद पुष्प पसंद है, माता गौरी को गुलाब या गुड़हल लाल फूल पसंद है, समर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार पंचामृत है, ये पांचों देवताओं के निमित्त। दूध भगवान विष्णु को क्षीर सागर में रहते हैं, प्रिय है। खट्टी चीज गणेश जी को, दही गणेश जी को प्रिय है, समर्पित करना चाहिए। घी गौरी माता को पसंद है, क्योंकि घृतवारी में विवाह के समय गौरी माता को हम जो है घी समर्पित करते हैं। गंगा जल भगवान गंगाधर शिव जी को पसंद है, और शहद जो है सूर्य भगवान को पसंद है। ये पांचों चीजें पांचों देवताओं के प्रतीक हैं। इसी प्रकार से हम पंचमेवा, जो पांचों देवताओं को, गरी शिव जी को पसंद है, छुहारा गौरी माता को पसंद है, मखाना विष्णु भगवान को पसंद है क्योंकि दूध के रंग का है, मुनक्का या किशमिश जो मीठा और खट्टा होता है गणेश जी को पसंद है, और बादाम सूर्य भगवान को पसंद है। इसी प्रकार से पंच पल्लव,
पंच पल्लव में आम की पल्लव जो है शिव जी, क्योंकि आम का आविष्कार भगवान शिव जी के अंश हनुमान जी ने किया है। पीपल विष्णु भगवान को पसंद है, पीपल की पल्लव। बरगद सूर्य भगवान को पसंद है। गूलर गौरी माता को पसंद है। और जामुन जो है गणेश जी को पसंद है, जो खट्टी और मीठी होती है। तो इस प्रकार से हम भगवान के पूजन के लिए जो उन्हें सामग्री चाहिए, हमें वही समर्पित करना चाहिए। किसी भी प्रकार से हमें उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, निश्चित ही हमें लाभ मिलेगा। इसलिए हम कहते तो हैं कि हम बहुत पूजन करते हैं, लेकिन कहते हैं आचार्य जी, पंडित जी बताइए मुझे लाभ नहीं हो पा रहा है। तो लाभ इसी लिए नहीं हो पाता क्योंकि उसमें गलतियां बहुत हो जाती हैं, और जो गलती करेगा सजा उसी को मिलती है। इसलिए सदैव जो है हमें हर प्रकार से इन चीजों का ध्यान करना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, आरती हम पूजन के बाद में जब गाते हैं तो अंत में जितनी पूजा मैंने किया है, लेकिन अंत में हम गाते हैं, कहत शिवानंद स्वामी दुख बिन से मन का। जितनी आरती लिखा शिवानंद ने लिखा है, उन्होंने स्वांता सुखाए, अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए कॉपीराइट उन्हीं की है और रॉयल्टी उन्हीं को मिलती है। तो आप अपनी उस आरती में कह देते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं आरती गा रहा हूं, शिवानंद स्वामी गा रहे हैं, इसलिए आपकी द्वारा की गई संपूर्ण पूजा शिवानंद के परिवार में वह रॉयल्टी के रूप में, कॉपीराइट के रूप में वहां पर चली जाती है, आपको लाभ नहीं होता है। इसलिए यदि हम अकेले में पूजा करें अपने घर में, परिवार में, तो अपना नाम वहां पर जोड़ें शिवानंद के स्थान पर। यदि समूह में, तो कहत दास तन मन सुख संपत्ति पावे। दास आप शब्द लगा दें, तो दास लगाने से वो आपको कृपा भगवान की पूजा करने की आपको मिलेगी। क्योंकि गीता प्रेस में जितनी भी पुस्तकें हैं वहां पर आरती में, वहां पर दास शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे आपको लाभ मिले। तो यह कॉपीराइट और रॉयल्टी जिसकी होती है, तो ये चीजें आप जो है पूरी तरह से आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा। तो इस जानकारी के लिए मैं आपसे अपनी बात को निवेदित किया, आपने सुना, अच्छा लगा होगा और शायद इसको अपने जीवन में आज से लागू करने का प्रयास करेंगे। मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो इसे कृपया शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे आत्म परिचय का दूसरा भाग मैं आपके सम्मुख प्रयास करूंगा कि मैं आपको बताऊं और गुरु महाराज की शक्ति मिलेगी, अवश्य बताऊंगा। जय माता की।